अरबों का धन पाकर अर्जुन द्वारका से एक विशाल रथों और हाथियों के काफिले के साथ निकला, जिसमें रेशम और सोने से सजी लाखों गायें भी थीं। सुभद्रा एक बेहतरीन सुनहरे रथ पर सवार थीं, जिसे ऊंचे सफेद घोड़े खींच रहे थे। वे जल्द ही इंद्रप्रस्थ पहुंचे और अर्जुन सीधे युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और फिर वैदिक विधानों के अनुसार उनकी पूजा की। इसके बाद अर्जुन ने राजसभा में धौम्य और अन्य ऋषियों का पूजन किया। जब सारे समारोह पूरे हो गए तो उनके अन्य भाइयों ने आंखों में आंसू लिए उन्हें गले लगाया और अपने सभी रोमांचक साहसिक कार्यों को बताने का अनुरोध किया। अपने भाइयों के साथ समय बिताने के बाद अर्जुन द्रौपदी से मिलने गए। जैसे ही उन्होंने उनके कक्ष में प्रवेश किया, वह उनसे मुंह मोड़कर बोली, हे अर्जुन, इस समय यहां आने का क्या कारण है? आपको अपनी नई दुल्हन के साथ होना चाहिए। सातवत वंश की उस बेटी को आपकी याद आ रही होगी। द्रौपदी नाराज थीं। पांडवों में अर्जुन उनके सबसे प्रिय थे और उन्हें डर था कि कहीं वो सुभद्रा को अधिक पसंद न करने लगे। पांडव ने बार बार उनसे क्षमा मांगी और उन्हें आश्वस्त किया कि उनका प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ है। द्रौपदी नाराज रहीं। उन्होंने कहा, दूसरा बंधन हमेशा पहले बंधन को ढीला कर देता है, भले ही वो कितना ही मजबूत क्यों न रहा हो। अर्जुन ने सुंदर द्रौपदी को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह मोड़कर बैठी रहीं। यह देखकर कि वह उन्हें मना नहीं पा रहे हैं, वह उनके कक्ष से निकलकर सुभद्रा के पास गए। उन्होंने उससे ग्वालिन की वेशभूषा धारण करने को कहा। वह द्रौपदी को याद दिलाना चाहते थे कि सुभद्रा कृष्ण की बहन है, जो द्रौपदी के प्रिय भगवान हैं। कृष्ण ने अपना जीवन एक छोटे से गांव में ग्वाले के रूप में शुरू किया था। सुभद्रा को ग्वालिन के रूप में प्रस्तुत करके अर्जुन को उम्मीद थी कि द्रौपदी का कृष्ण के प्रति स्वाभाविक स्नेह जागेगा और उनकी बहन के प्रति निर्देशित होगा। यदु राजकुमारी को साधारण लाल रेशमी वस्त्र पहनाकर द्रौपदी के कक्ष में लाया गया। उन्हें अंदर लाने वाली दासियों ने कहा, इस कन्या ने आपकी दासी बनने की अनुमति मांगी है। सुभद्रा ने तुरंत द्रौपदी के सामने झुककर कहा, मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए यहां हूं। द्रौपदी ने सुभद्रा को पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें पता नहीं था कि वह कौन है, लेकिन उनकी विनम्रता देखकर और सुभद्रा के साधारण पहनावे से अपने प्रभु कृष्ण की याद आने पर द्रौपदी का हृदय पिघल गया। उन्होंने हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया, आप एक वीर की पत्नी और एक वीर की माता बने, आपका कोई प्रतिद्वंद्वी न हो। सुभद्रा ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं सुभद्रा हूं, कृष्ण की बहन। द्रौपदी मुस्कुराई और अपनी सौत को गले लगाया। सुभद्रा की कोमलता से उनकी ईर्ष्या और क्रोध समाप्त हो गया। उन्होंने सुभद्रा से द्वारका और कृष्ण के बारे में सब कुछ बताने को कहा। वे घंटों एक साथ बातें करती रहीं। फिर द्रौपदी सुभद्रा का हाथ पकड़कर उन्हें कुंती से मिलाने ले गईं। दोनों पांडव रानियां जल्द ही घनिष्ठ मित्र बन गईं और कृष्ण और उनके सहयोगियों गतिविधियों की चर्चा करते हुए बहुत समय एक साथ बिताती थीं। अर्जुन के लौटने के कुछ दिनों बाद कृष्ण और बलराम इंद्रप्रस्थ आए। अपने पुत्रों और मंत्रियों के साथ तथा एक विशाल सेना के आगे चलते हुए कृष्ण ने पांडवों के शहर में प्रवेश किया, जहां द्वार पर नकुल और सहदेव ने उनका स्वागत किया। जब वे मुख्य राजमार्ग पर राजकीय ढंग से आगे बढ़े तो हजारों नागरिक सड़क के किनारे खड़े थे। वे हर्षित हुए और कृष्ण तथा उनके बड़े भाई का अभिवादन किया जब वे धीरे धीरे युधिष्ठिर के महल की ओर बढ़े। यदुआ ने चारों ओर शहर को देखा। सड़कें अच्छी तरह से साफ की गई थीं और सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। चौड़ी सड़कों के किनारों पर उज्ज्वल मालाओं से सजे बाड़ लगे थे। ऊंचे सफेद महलों की चोटियों पर अनगिनत झंडे और ध्वज फहरा रहे थे। जलते हुए अगरचंदन की लकड़ी की मीठी महक हवा में भर गई थी और संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। कृष्ण और बलराम ने पांडवों के महल में प्रवेश किया और युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के सामने गए। युधिष्ठिर ने सभी उचित समारोहों के साथ बलराम की पूजा की और स्नेहपूर्वक कृष्ण को गले लगाया। कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम को अपना सम्मान और पूजा अर्पित की। फिर सभा भवन में अपना स्थान ग्रहण किया। द्वारका के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हॉल में बैठे, जिनमें अक्रूर, उद्धव, सात्यकी, कृतवर्मा, सारण और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, सांब तथा अनिरुद्ध शामिल थे। कृष्ण ने तब सुभद्रा के लिए उसके रिश्तेदारों द्वारा द्वारका से भेजे गए सभी विवाह उपहार अर्जुन को दिए। उन्होंने युधिष्ठिर को सोने की ईंटों और कीमती रत्नों के ढेर दिए। कृष्ण ने राजा को सोने की घंटियों की कतारों से सजे 1000 रथ भी भेंट किए, जिनमें से प्रत्येक में सुप्रशिक्षित सारथियों द्वारा संचालित 4 घोड़े जुते थे। 10,000 दूध देने वाली गायें, सोने के कवच वाले 1000 चंद्रमा जैसे सफेद घोड़े और 1000 काले अयाल वाले सफेद खच्चर जो हवा की गति से दौड़ सकते थे। इसके अलावा बलराम ने अर्जुन को विवाह उपहार के रूप में 1000 हाथी दिए, जिनमें से प्रत्येक एक पहाड़ी जैसा दिखता था और सोने के गहनों और घंटियों से सजा हुआ था। पांडवों को अनगिनत अन्य वस्तुएं भेंट की गईं, जिन्हें कृष्ण के सेवकों द्वारा उनके सामने लाया गया। हॉल के बाहर रखी गई यादवों द्वारा दी गई धन संपत्ति एक समुद्र की तरह लग रही थी, जो सभी दिशाओं में फैली हुई थी।
युधिष्ठिर ने कृपालुतापूर्वक उपहार स्वीकार किए और फिर सभी यादवों को अपने महल में ठहराने की व्यवस्था की। उन्होंने और पांडवों ने खुशी से कई दिन एक साथ बिताए और जब उनके जाने का समय आया तो पांडवों ने बदले में उन्हें उपहार के रूप में शानदार रत्न भेंट किए। बलराम के नेतृत्व में यदु द्वारका के लिए वापस चले गए, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के साथ कुछ समय अकेले बिताने के लिए पीछे रहने का फैसला किया। एक दिन अर्जुन ने सुझाव दिया, हे कृष्ण, दिन गर्म है, चलो कुछ समय के लिए यमुना के किनारे चलते हैं। हमने वहां कई सुंदर मनोरंजन गृह बनाए हैं। कृष्ण उसके प्रस्ताव पर सहमत हुए और वे चल पड़े। वे जल्द ही ऊंचे पेड़ों के झुरमुटों के बीच एक आकर्षक स्थान पर पहुंचे। नदी के किनारों पर ऊंचे सफेद महल खड़े थे जो देवताओं के शहर जैसे लगते थे। कृष्ण और अर्जुन उनमें से एक घर में प्रवेश किया जहां उन्हें विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट स्वाद वाले भोजन और पेय परोसे गए। वे सिल्की ढक्कन वाले सुनहरे पलंगों पर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने जंगल में टहलने जाने का निर्णय लिया। दोनों नायक नदी के किनारे भटकते रहे, मार्शल आर्ट और उनके द्वारा लड़े गए पिछले युद्धों पर चर्चा करते रहे। कुछ दूरी तक चलने के बाद वे एक घने जंगल के किनारे रखी हाथी दांत के बेंच पर बैठ गए। जैसे ही वे बात करना जारी रखे हुए थे, अचानक एक ब्राह्मण जंगल से बाहर निकला। उन्होंने आश्चर्य से उसे देखा। वह पिघले हुए सोने के रंग के साथ एक पुराने साल वृक्ष जैसा दिख रहा था। उसकी दाढ़ी और बाल सुनहरे पीले थे और वह सुबह के सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी दो आंखें कमल के पत्तों जैसी थीं और उसका शरीर सुगठित और शक्तिशाली था। जैसे ही ब्राह्मण उनके पास आया, अग्नि के समान प्रज्वलित होते हुए कृष्ण और अर्जुन खड़े हो गए और उसके आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। एक गूंजती हुई आवाज में ब्राह्मण ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हो। मैं स्वयं एक पेटू ब्राह्मण हूं जो बहुत खाता है, इसलिए मैं अपना भोजन मांगने और तुमसे तृप्त होने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। दोनों ने हाथ जोड़े और ब्राह्मण से पूछा कि वह किस प्रकार का भोजन चाहते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं साधारण भोजन नहीं खाता। मुझे अग्नि देवता मानो, मुझे मेरे अनुकूल भोजन दो। कृपया मुझे इस खांडव वन को खाने में मदद करो। उसने उस जंगल की ओर इशारा किया जिसके पास वे खड़े थे। हालांकि उसने पहले ही जंगल को जलाने के कई प्रयास किए थे, लेकिन उनके प्रयासों को बार बार इंद्र ने विफल कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंद्र का मित्र नाग तक्षक उस जंगल में रहता था। जब भी अग्नि प्रज्वलित होती और जंगल को अपनी चपेट में लेना शुरू करती तो इंद्र उसे रोकने के लिए भारी बारिश भेजते थे। अग्निदेवता ने आगे कहा, तुम दोनों शस्त्रों के विशेषज्ञ हो। अपनी पराक्रमता से तुम इंद्र को मुझे रोकने से रोक पाओगे। इस प्रकार मैं इस महान वन का उपभोग करूंगा। हे वीरो, यह भोजन है जो मैं तुमसे पाना चाहता हूँ। कृष्ण और अर्जुन ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। उन्होंने अग्नि को आश्वासन दिया कि वे उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे, लेकिन वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वह इस विशेष जंगल का उपभोग क्यों करना चाहते हैं। देवता ने समझाया कि खांडव वन में कई प्रकार की औषधि जड़ी बूटियां थीं। उन्हें जड़ी बूटियों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वह अत्यधिक घी खाने के कारण एक बीमारी से पीड़ित थे। श्वेतकी नामक एक राजा द्वारा एक महान यज्ञ किया गया था जिसमें इतना घी अग्नि में अर्पित किया गया था कि अग्नि बीमार पड़ गए थे। तब ब्रह्मा ने उन्हें बताया था कि यदि वे खांडव वन की जड़ी बूटियां खाते हैं तो वे ठीक हो सकते हैं। जब अग्नि जंगल का उपभोग करने के अपने प्रयासों में विफल रहे तो ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि यदि वे कृष्ण और अर्जुन की सहायता प्राप्त कर सकते हैं तो वे सफल होंगे। ब्रह्मा ने कहा था, एक पिछले अवतार में ये दोनों पुरुष वास्तव में प्राचीन और अचूक देवता नर और नारायण थे। वे देवताओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, इसलिए उनकी मदद मांगो। अग्नि ने निष्कर्ष निकाला, अब मैं दोनों पर निर्भर हूँ, मुझे इस जंगल को खाना ही होगा। ब्रह्मा ने मुझे यह भी बताया है कि जंगल के भीतर रहने वाले जीव पापी हैं और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, इसलिए किसी भी संदेह को मन में ना डालो, यह कार्य सत्ता द्वारा स्वीकृत है। अर्जुन ने उत्तर दिया, मेरे पास कई दिव्यास्त्र हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई धनुष नहीं है जो उनकी शक्ति को सहन कर सके। यदि मुझे वह कार्य पूरा करना है जो आपने मुझे सौंपा है, तो मुझे अक्षय बाणों से भरा एक तरकश और दिव्य घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले एक रथ की आवश्यकता होगी। यदि आप ये सब प्रदान कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अग्नि ने वरुण, पाताल लोक के देवता का ध्यान किया और देवता तुरंत प्रकट हुए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अग्नि जानते थे कि वरुण समुद्र की गहराई में कई दिव्यस्त्र रखते थे, इसलिए उन्होंने उनसे अर्जुन को दिव्य धनुष कांडीव के साथ साथ बाणों की 2 अक्षय तरकश भी भेंट करने के लिए कहा। अग्नि ने यह भी अनुरोध किया कि वरुण सोम, चंद्र देवता से संबंधित एक रथ को बाहर लाएं। वरुण सहमत हुए और उन सभी चीजों को उसी स्थान पर प्रकट कर दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से गांडीव धनुष को देखा। यह एक इंद्रधनुष के समान दिख रहा था जिसमें दिव्य रत्न जड़े हुए थे।
एक आदमी जितना लंबा, यह निर्दोष था। पांडव ने चमकते हुए धनुष को उठाया और जोर से उसकी प्रत्यंचा को खींचा। गड़गड़ाहट की आवाज जैसा एक शब्द पूरे जंगल में गूंज उठा और सभी जीव भयभीत हो गए। धनुष पकड़े हुए प्रसन्न अर्जुन अगले विशाल सुनहरे रथ के पास पहुंचे। यह विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्रों के साथ साथ अग्नि ने जिन अक्षय तर्कशों का अनुरोध किया था उनसे भरा हुआ था। रथ को सुनहरे कवच के साथ गांधर्व देश के चांदी जैसे घोड़ों से जोड़ा गया था। ये घोड़े सभी लोकों में कहीं भी जाने में सक्षम थे और हवा या मन की गति से चल सकते थे। रथ के ऊपर हनुमान, राम के महान वनर सेवक की छवि वाला एक ध्वज फहरा रहा था। हनुमान अपनी नजर में आने वाली हर चीज को जलाते हुए प्रतीत हो रहे थे। रथ पर भयानक जानवरों की छवियों वाले अन्य ध्वज फहरा रहे थे। उनके मानकों से सभी जीव भयंकर गर्जना कर रहे थे। अर्जुन ने रथ की परिक्रमा की और फिर एक गुड़ी पुरुष के स्वर्गारोहण की तरह उस पर सवार हो गए। उन्होंने वहां पड़े दिव्य कवच को पहन लिया। गांडीव को हाथ में लिए खड़े होने पर वे शाम के बादल के पीछे से चमकते हुए सूरज के समान लग रहे थे। फिर उन्होंने रथ को चारों ओर घुमाया। उसके पहियों की तेज गड़गड़ाहट सुनकर मुस्कुरा रहे थे। वरुण ने कृष्ण को कौमुदकी नाम की एक गदा भी दी जो घुमाने पर जोर से गर्जना करती थी और जो दैत्यों और दानवों को भी कुचल सकती थी। कृष्ण तब अर्जुन के रथ पर सवार हो गए, ये कहते हुए कि वे सारथी बनेंगे। अर्जुन ने फिर से अग्नि को संबोधित किया, हे अग्नि देवता, हम अब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। गांडीव से लैस होकर और कृष्ण द्वारा सहायता प्राप्त होकर मैं असुरों के साथ एकीकृत देवताओं की पूरी सेना का सामना करने में सक्षम हूं। तो इंद्र की क्या बात है। इसलिए जितना चाहे उतना प्रज्वलित हो जाएं और इस जंगल को घेर लें। अग्नि ने तुरंत अपने आप को जंगल के चारों ओर फैला लिया और अपने 7 प्रकार के लपटों से उसका उपभोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने वह भयानक रूप धारण कर लिया जो वे एक युग के अंत में धारण करते हैं, जिसका उपयोग वे सभी चीजों को नष्ट करने के लिए करते हैं। कृष्ण तब जंगल के चारों ओर रथ चलाने लगे। यह इतनी तेजी से चला कि यह जंगल के हर तरफ लगातार मौजूद होता हुआ प्रतीत हो रहा था। जब भी अर्जुन ने किसी प्राणी को आग से भागने की कोशिश करते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बाण मारकर गिरा दिया। सर्वोच्च देवता कृष्ण की उपस्थिति में मारे जाने से उस जंगल में मरने वाले सभी जीवों आध्यात्मिक रूप धारण कर लेते थे और पराकाष्ठा के उच्चतम क्षेत्रों में चले गए। आग की दहाड़ मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। लाल, नारंगी और नीली लपटें आकाश में ऊंची उठीं। जंगल की झीलें और तालाब उबल गए और चट्टानें पिघल गईं। कोई भी प्राणी धड़कते खांडव वन से भाग नहीं पाया और उनकी चीखें आग की चटकने की आवाज के साथ मिल गईं। ये इतनी हद तक भड़क उठी कि इसने देवताओं को भी भयभीत कर दिया, जिन्होंने चिंतित होकर इंद्र को एक दल भेजा और कहा, हे अमर लोगों के स्वामी, अग्नि नीचे सभी प्राणियों को क्यों जला रही है? क्या दुनिया के विनाश का समय आ गया है? इंद्र ने खुद जमीन पर क्या हो रहा है ये देखने के लिए देखा। अपने दोस्त तक्षक के लिए चिंता महसूस करते हुए वे तुरंत आग को रोकने के लिए निकल पड़े। उन्होंने भारी बारिश भेजी जो पेड़ के तनों जितनी मोटी धाराओं में गिरी, लेकिन आग की गर्मी से बारिश जंगल तक पहुंचने से पहले ही भाप में बदल गई। तब इंद्र क्रोधित हो गए और जंगल के ऊपर विशाल बादल जमा कर दिए, जिससे बारिश की मात्रा 2 गुनी हो गई। अपनी लपटों और धुएं के ऊपर उठने के साथ और आकाश से बिजली और पानी की चांदनी गिरने के साथ जंगल भयानक हो गया। अर्जुन ने आग बुझाने के इंद्र के प्रयास को देखा और उन्होंने जंगल के ऊपर बाणों का एक तंग जाल बनाया, जिससे लाखों बाण एक साथ छोड़े। उन बाणों के जाल ने एक विशाल छाते का काम किया और गिरती हुई बारिश को पूरी तरह से रोक दिया। नाग राजा तक्षक खांडव में मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी और पुत्र दोनों आग की चपेट में आ गए थे। वे तेजी से ऊपर की ओर उड़े और अर्जुन द्वारा देखे गए। उन्होंने तुरंत एक बाण चलाया जिसने सत महिला का सिर काट दिया। फिर उन्होंने तक्षक के पुत्र अश्वसेन पर एक और बाण साधा। ये देखकर इंद्र ने अर्जुन के चारों ओर एक हिंसक हवा चलाई, जिसने उन्हें अस्थायी रूप से बेहोश कर दिया। अश्वसेन भाग निकला और आकाश में गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन को होश आया, वे इंद्र पर क्रोधित हो गए। उन्होंने देवता को चुनौती दी और अपने बाणों से आकाश को ढक दिया। इंद्र भी अर्जुन पर क्रोधित हो गए और अपना जबरदस्त वज्र अस्त्र छोड़ा। बिना किसी देरी के अर्जुन ने वायव्य अस्त्र का आवाहन किया, जिसने विशाल काले बादलों को तितर बितर कर दिया। उस शक्तिशाली वायु अस्त्र ने इंद्र के वज्र और बिजली की चमक की ऊर्जा को पूरी तरह से भंग कर दिया। आकाश साफ हो गया और एक कोमल हवा बहने लगी। आग जंगल में जल रहे शरीरों की चर्बी से पोषित होकर और तेज हवा से भड़क कर और भी तेजी से भड़क उठी। उसने अपनी दहाड़ से आकाश को भर दिया।
इंद्र ने अर्जुन से लड़ने के लिए कई अन्य देवताओं को बुलाया। शक्तिशाली स्वर्गीय योद्धाओं की सेनाएं प्रकट हुईं और कृष्ण पर अपने अस्त्र भेजना शुरू कर दिया। जलते हुए लोहे के गोलियां, चट्टाने और अनगिनत बाणों की तरफ तेजी से आए। अर्जुन ने अपने बाणों से सभी प्रक्षेपियों का मुकाबला किया। साथ ही उन्होंने अपने आक्रमणकारियों को काट गिराया, जो चीखते हुए आग में गिर पड़े। अर्जुन उस ऋतु मैदान पर आ गए थे जहां वे अपने घातक बाण चला रहे थे और कृष्ण कुशलता से रथ का मार्गदर्शन कर रहे थे। तब इंद्र अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर ये दोनों मारे गए। चिल्लाते हुए अर्जुन और कृष्ण पर टूट पड़े। उन्होंने अपना व्यक्तिगत अस्त्र, जिसे वज्र कहा जाता है, उठाया और अपने हाथी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इंद्र को आगे बढ़ते देखकर अन्य प्रमुख देवता भी उनके पीछे हो लिए। यमराज ने अपनी मृत्यु देने वाली गदा उठाई, कुबेर ने अपनी मूसल और वरुण ने अपनी फांसी। स्वर्गीय सेना के सेनापति स्कंद ने अपना शक्ति अस्त्र उठाया और सूर्य अपने शानदार भाले के साथ आए। अन्य देवताओं ने अपने स्वयं के अस्त्रों को उठाकर इंद्र के पीछे हमला किया। विश्वदेव, साध्य, रुद्र, वसु और मरुत सभी एक साथ अर्जुन और कृष्ण की ओर बढ़े, जो निडरता से नीचे खड़े थे। हालांकि इन्होंने पूरी शक्ति से प्रयास किया, फिर भी देवता कृष्ण और अर्जुन को पराजित करने में असमर्थ रहे। अर्जुन के रहस्यमय बाणों से मारकर देवताओं को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंद्र मुस्कुराए। वे अर्जुन से प्रसन्न थे, जो आखिरकार उनके पुत्र थे, और उन्होंने कृष्ण की स्थिति को भी समझा। इंद्र जानते थे कि कोई भी कृष्ण को या उनके द्वारा समर्थित किसी को भी पराजित नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से कृष्ण चाहते थे कि अग्नि जंगल का उपभोग करे, और साथ ही वे अपने मित्र अर्जुन की प्रसिद्धि और महिमा को बढ़ा रहे थे। फिर अर्जुन की शक्ति का और परीक्षण करने की इच्छा रखते हुए इंद्र ने पत्थरों की एक मोटी वर्षा नीचे भेजी। अर्जुन ने अपने तेज बाणों से पत्थरों को तुरंत धूल में बदल दिया। इंद्र ने तब एक विशाल पर्वत की चोटी को फाड़ दिया और उसे अर्जुन पर फेंक दिया। जरा भी विचलित ना होते हुए अर्जुन ने उड़ते हुए पर्वत शिखर को 1000 टुकड़ों में काट दिया, जो नीचे जंगल पर बरस गए। इंद्र अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं को पीछे हटने का आदेश दिया, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, आकाश में एक अदृश्य आवाज सुनाई दी। हे इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक इस समय जंगल में नहीं है, और ना ही तुम्हारे लिए युद्ध में अर्जुन और कृष्ण को हराना संभव होगा। ये दोनों नर और नारायण अमर और अजय ऋषि हैं। वे देवताओं की पूजा के योग्य भी हैं। युद्ध से विरत हो जाओ, क्योंकि खांडव का जलना भाग्य द्वारा निर्धारित किया गया है। उस आवाज को सुनकर, जिसे वे जानते थे कि सार्वभौमिक निर्माता ब्रह्मा की है, देवता अपने अपने निवासों को लौट गए। 15 दिनों तक अग्नि अपने निवासियों के साथ जंगल का भोग करती रही। जैसे जैसे जंगल नष्ट होता गया, राक्षस, दानव और नाग डर से बाहर निकले। अर्जुन ने उन्हें बाणों की बौछार से काट गिराया। कोई भी उन्हें देख भी नहीं सकता था, क्योंकि वे अपने जलते हुए बाणों को छोड़ रहे थे। धीरे धीरे जंगल राख में बदल गया और अग्नि तृप्त हो गई। माया नाम का एक असुर जाति का नेता था, जो खांडव में निवास कर रहा था। खुद को जमीन के नीचे छुपाकर वह अब जंगल से बाहर निकला और भागने की कोशिश की। अग्नि ने असुर का पीछा किया और कृष्ण ने उसे मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र अस्त्र उठाया। बुद्धिमान माया अर्जुन के पास भागा और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे अर्जुन, मैं आपकी शरण चाहता हूं, मुझे बचाओ, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूं। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और जवाब दिया, डरो मत। वह किसी को भी अस्वीकार नहीं कर सकते थे जो उनकी शरण चाहता था। उन्होंने कृष्ण की ओर मुड़कर असुर का जीवन बख्शने के लिए कहा। कृष्ण ने अपना अस्त्र नीचे कर लिया और अग्नि भी पीछे हट गए। जैसे ही जंगल में लपटें शांत हुई, इंद्र फिर से अर्जुन और कृष्ण के सामने प्रकट हुए। अग्नि उनके बगल में खड़े थे जब उन्होंने कहा, हे पार्थ, हे केशव, आपने वो हासिल किया है जो किसी भी देवता द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता था। कृपया मुझसे कोई भी वरदान मांगो जो तुम चाहते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अर्जुन ने इंद्र से अपने सभी दिव्य अस्त्र मांगे। इंद्र मुस्कुराए और जवाब दिया कि वह उन्हें वास्तव में अस्त्र देंगे, लेकिन अभी नहीं। जब शिव अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र देंगे, तब इंद्र उन्हें स्वर्ग ले जाएंगे और उन्हें सभी अग्नि और वायुत अस्त्र देंगे। वह समय भविष्य में आएगा। कृष्ण ने तब पूछा कि उनकी अर्जुन के साथ दोस्ती हमेशा बनी रहे, और इंद्र ने कहा, ऐसा ही होगा। अंत में अग्नि ने कहा, मैं भी तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। जिस तरह मैं इस ब्रह्मांड में व्याप्त हूं, उसी तरह मेरी शक्ति से तुम ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी जा सकोगे जहां तुम चाहोगे। तब देवता स्वर्ग लौट गए।
जैसे ही कृष्ण और अर्जुन अपने महल की ओर जा रहे थे, माया उनके पास आया। उन्होंने अर्जुन के चरणों में झुककर कहा, हे कुंती पुत्र, आपने मुझे क्रोधित कृष्ण और भूखे अग्नि से बचाया है। मुझे बताओ कि मैं बदले में आपके लिए क्या कर सकता हूं। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं आपसे चुकाने के लिए कुछ नहीं ले सकता। यह मेरा दृढ़ सिद्धांत है। मैं केवल कर्तव्य के कारण कार्य करता हूं। आपको बचाना मेरा कर्तव्य था और इसलिए आप पर मेरा कोई उपकार नहीं है। शांति से जाओ। माया ने अर्जुन के गुणों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने पांडव के लिए कुछ करने पर जोर दिया। मैं बस आपको खुश करना चाहता हूं हे पार्थ, आपको इसे चुकाने के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने फिर से कहा कि वे माया से कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। मैं आपकी इच्छा को विफल नहीं करना चाहता। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हैं तो कृष्ण के लिए कुछ करो। वो मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा सुखद होगा। माया मुड़ा और कृष्ण की ओर देखा, जो धीरे से मुस्कुरा रहे थे। एक पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम स्वर्गीय राक्षसों के वास्तुकार हो। यदि तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो युधिष्ठिर के लिए एक शानदार सभा भवन बनाओ। इस हॉल जैसा दुनिया में कहीं भी नहीं मिलना चाहिए। इसमें स्वर्गीय वास्तुकला की विशेषताएं होनी चाहिए और किसी और के लिए अनुकरण करना असंभव होना चाहिए। असुर के कौशल कृष्ण को अच्छी तरह से ज्ञात थे। माया ने दैत्य और दानवों के लिए उच्च लोकों में कई अद्भुत इमारतें बनाई थीं। तब माया कृष्ण के अनुरोध पर सहमत हुए और उनके साथ और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए, जहां उनका युधिष्ठिर से परिचय कराया गया। सबसे बड़े पांडव ने आश्चर्यचकित होकर सुना जब अर्जुन ने खांडव वन को कैसे जलाया गया था, इसकी कहानी सुनाई। उन्होंने सम्मान के साथ माया का स्वागत किया और उनके साथ हॉल पर चर्चा की। बहुत सोचने के बाद माया ने एक नक्शा तैयार किया। फिर उन्होंने स्वर्गीय हॉल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री कहाँ से मिलेगी, इस पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने पांडवों को बताया कि उन्हें हिमालय जाना होगा। मैंने वहाँ कच्चे हीरे और हर तरह के अन्य कीमती पत्थरों की एक बड़ी मात्रा छोड़ी है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। मैं उन्हें लाने के लिए जाऊंगा। माया ने समझाया कि उन्हें पहले वृषपर्वा, दानवों के राजा द्वारा असुरों के लिए यज्ञ वेदी बनाने के लिए लगाया गया था। उन्होंने सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्री एकत्रित की थी, जिसे उन्होंने मेहनाग पर्वत पर वृषपर्वा के घर में संग्रहित किया था। वहाँ एक महान गदा भी थी, जिसके साथ वृषपर्वा ने एक बार देवताओं का युद्ध में सामना किया था। माया उस गदा को लाएंगे जो 1,00,000 साधारण गदाओं के बराबर थी और भीम को देंगे। वे अर्जुन के लिए मैनाक पर एक झील की गहराई से देवदत्त नामक बड़ा स्वर्गीय शंख भी लाएंगे। यदि अर्जुन उस शंख को युद्ध के मैदान पर बजाएंगे तो वो उनके विरोधियों के हृदय को चूर चूर कर देगा। युधिष्ठिर की अनुमति मिलने के बाद असुर उत्तर की ओर तेजी से निकल पड़े। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति यक्षों और राक्षसों द्वारा संरक्षित पाई और उनके सहायता से वे इसे वापस इंद्रप्रस्थ ले आए। भीम को गदा और अर्जुन को शंख भेंट करने के बाद उन्होंने काम शुरू किया।